हमारी शादी की डेट एक दिन पहले हो गई और हमारी खुशी डबल हो गई। वैसे मेनका, अगर हम सरकार होते ना तो तुम्हारे इस अच्छी प्लानिंग के लिए हम अवार्ड जरूर दे देते। आए बड़े। अवार्ड वो तो मैंने पहले ही ले लिया। ये तो हमारे झुमके हैं ना? हाँ हाँ तुम्हारे ही है, इसीलिए तो हक से लिया है। मैंने सोचा शादी प्रीपोन हो गई, खुश तो तुम बहुत होगी और कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहोगी मुझे, तो मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी बेकार में कि क्या गिफ्ट दो क्या गिफ्ट दो क्या गिफ्ट दो, तो मैंने अपने हाथ भी ले लिया और तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दी। हाँ अच्छे है ना? बहुत अच्छे। हाँ अच्छा किया तुमने, हमारी परेशानी भी खत्म हो गई और हमारा खर्चा भी कम हो गया। मतलब हम तो तुम्हें सोने के झुमके देने वाले थे, लेकिन ये तो बेंटेक्स है और तुम बेंटेक्स में ही खुश हो गई। ये बेंटेक्स है? हाँ और नहीं तो क्या। अब हर खूबसूरत लड़की गोल्ड तो नहीं होती है ना, वैसे ही हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती है। अब एक काम करो, इसे ना तुम ही रख लो। हाँ तुम ही रखो, इतने सस्ते में तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हमारा नाम भी कोई हमसे बिना पूछे लेता नहीं है और ये हमारा सामान लेंगी। आए बड़े। दीदी दीदी। क्या हुआ देवर जी? किंशु, रिलैक्स। क्या हो गया? फिर से टकले पे जीजा जी ने तो नहीं मारा? दीदी ये दर्द के नहीं, खुशी के आंसू है दीदी, खुशी के। दुलारी जी मुझसे प्यार करने लगी है। किंशुक, तुम बिना बाल के फिर भी अच्छे लगते हो, लेकिन गलत फहमी में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुलारी सिर्फ राम से प्यार करती है और वो किसी और से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती। ये आए बड़े। दीदी ट्रस्ट मी, दुलारी जी हमसे आकर मिली थी, उनने हमसे क्या कहा पता है? आप तो जानते ही हैं कि हमारी जो शादी है वो प्रीपोन हो गई है और समय भी इतना कम रह गया है, तो मुझे ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे? पूछिए आप, जो आपको पूछना है पूछिए। अब वो मैं ना अब जानना चाहती थी कि क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे? नहीं मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्यों नहीं? यस। अच्छा, तो हमारे भाई को जोकर बनाकर तुम्हारे दहले पर गुलाम की चाल चली है दुलारी ने। मतलब डेट के बहाने वो सारे राज पता करने वाली है। क्या करें आप? दुश्मन जब दिमाग वाला हो ना, खेल खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है। दुलारी की हर गेम मैं पलट दूंगी। कैसे? देवर जी पलटो, आप डेट पर नहीं जा रहे हो। हाँ भाभी जी जो होती है ना, वो माँ समान होती है। जो माँ कहे वो बेटा करता जाए, समझे? मैं डेट पर जाऊंगा। तुम डेट पर नहीं जाओगे। मैंने कहा भाभी मैं डेट पर जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं डेट पर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। ओके? अरे ये तो हमारी सबसे कमजोर कड़ी पर वार किया है दुलारी ने। और ये किंशुक, ये दुलारी के नकली प्यार में फंसकर एक्सीडेंट की असली बात बता देगा।
सोचो कुछ मेनका, जल्दी सोचो। हैशा, 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 हैशा। हैशा, हैशा, हैशा। ताऊ जी या बाऊ जी? तेरे बाप का बड़ा भाई ताऊ जी, ताऊ जी। तेरा बाप तो दिन रात खाता रहता है। उसके बाद उसे मीठा भी चाहिए। हाँ, पचाना तो मुझे ही पड़ता है ना। ऐसे हैशा, हैशा। ताऊ जी एक बात कहनी थी। बोल। वो क्या है ना, खाना तो आप कसरत करके पचा लोगे, पर ये दुलारी जो हमारे घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली है, उसको कैसे पचाओगे? मैंने कहा पूरी बात बता। वो हाँ, मतलब दुलारी से तो किंगशुक की शादी होने वाली है, पर जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो आपकी बहू है ना, मतलब इस घर की बहू तो है। आप मानो या ना मानो, बहू तो है। तो घर की बहू किसी पराया मर्द के साथ डेट पर जाएगी अकेले? डेट क्या है? डेट मतलब ताऊ जी, मैंने कहा वो जो लड़का और लड़की अकेले में घूमने जाते हैं ना। जैसे तेरा ताऊ तेरी ताई के साथ घूमने जाता था। हाँ, वैसा ही। माना कि मतलब किंगशुक मेरा देवर है, पर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हाँ, मैंने कहा अब आप ही देखो कुछ। राम प्रसाद, क्या हुआ ताऊ जी, ठीक तो है सब? जो आज तक नहीं हुआ अब होगा। इस घर की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। अरे तूने कैसी लड़की के साथ शादी की है? तुम्हारी बीवी हो के वो किसी और के साथ में डेट के लिए जा रही है, और तू मुरछुंडे लप्पू झन्ने यहां क्या करेगा तू? एक्सक्यूज मी, कौन पराया मर्द? आने वाले 4 दिनों में दुलारी जी के साथ हमारा ब्याह होने वाला है। किंगशुक? यस सर। तू डेट पे जाएगा? यस सर। पक्का दिल बना लिया? पक्का सर। सुनो, चीची के मुंह मत लगना, वरना मुंह और दांत दोनों दूध भात हो जाएगा। हाँ, हमारा फैसला है कि राम की बीवी अपने होने वाले पति के साथ में डेट पर नहीं जाएगी। जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। ताऊ जी, आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो क्या है ना कि किंगशुक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और अगर मैं उसके साथ नहीं गई और उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो? सच्चा मर्द कभी अपनी बात से पलटता नहीं है ना। हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब एक जगह ताऊ है और एक जगह भाव है। I mean, भाई है। लेकिन ताऊ जी, एक बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर हम और राम जी भी डेट पे चले जाए तो? नहीं, मतलब पति पत्नी भाई और बहन के साथ तो जा ही सकते हैं। क्यों ताऊ जी, लोग भी कुछ नहीं कहेंगे? हाय बड़े। हमारा दूसरा फैसला है, अगर ऐसी बात है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला फैसला रद्द किया जाता है।
बात समझ में आई? अगर ये लोग साथ आएंगे तो एक्सीडेंट के राज का कैसे पता चलेगा? राम, तुम एक काम करना, तुम इस कोयल को संभालना, मैं किंशु को देख लूंगी। ओके। मेनका, हम तो अपनी शादी से भी ज्यादा एक्साइटेड इस डबल डेट के लिए है। राम जी और कोयल, दुलारी और किंशु, आए बड़े। Whatever। दुलारी, तुम मेरे गुल्लू को उल्लू बना रही थी। अब क्या करेगी? मैंने गुल्लू पर कोयल नाम की रानी जो मार दी है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, राम का प्यार भी बढ़ता जा रही है। देखो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की है राम ने। दुलारी दुलारी। किंशुक जी, अब आप यहाँ ऐसे कैसे? नहीं मतलब आप यहाँ कैसे? और ये बताइए कि जो ये कैंडल्स, बलून्स, इतनी सजावट आपने की? ये तो कुछ भी नहीं है दुलारी जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे भी और ज्यादा करूंगा। इस डेट को इतना यादगार बनाऊंगा कि तारीख पे तारीख आएगी और चली जाएगी दुलारी जी, पर ये डेट आपको हमेशा याद रहेगी दुलारी जी। जी दुलारी जी। हाँ? दुलारी जी, ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। टैन टैन। दुलारी जी, हाँ? प्लीज इसे ही पहनकर आइएगा। अच्छा, अब देख लो। जी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब इसे पहनते हैं? इसे तो मैं अपने घर का पोछा बनाती हूँ। हाँ नहीं तो। दुलारी जी प्लीज, हाँ प्लीज यही पहनकर आइएगा। मतलब जब आप इसे पहनकर आओगे ना तो डेट भी ग्लैमरस हो जाएगी आपके साथ, प्लीज, वरना डेट कैंसिल। हाँ, ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे नहीं पहनूंगी? इतनी सुंदर ड्रेस दी है आपने, आपका मन कैसे तोड़ सकती हूँ मैं, है ना? अब पहनूंगी मैं, बस डेट कैंसिल मत कीजिए हमारी। हाँ रही तो। ओके।
जय श्री राम ब्रो। ऐसे कैसे? राम, देखो ना, किंशक जी ने मुझे कितनी सुंदर ड्रेस दी है डेट पे पहनने के लिए। ये ड्रेस पहनाएगा तू? किंशक जी, मैं क्या बोल रही थी, नहीं मतलब आपने मुझे इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस दी है, तो बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। समथिंग इससे मिलता जुलता, मैचिंग मैचिंग। प्लीज प्लीज प्लीज, जो आप कहे। दुलारी, इतना भी कोई मैचिंग मैचिंग मत ले लेना कि कहीं तुम्हारी कपल की जगह चप्पल लगे एक जोड़ी। किशोर जी, मैं क्या कह रही थी कि मैं ना आपको थोड़ी देर में कपड़े भेज दूंगी, पर आपको ना प्रॉमिस करना होगा कि जो कपड़े मैं आपके लिए भेजूंगी आप वही पहन के आएंगे। बिल्कुल। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, तो आप चलिए, मैं भिजवाती हूँ। बाय बाय। साथिया तूने क्या किया? नो 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 नो। साथिया ये तूने क्या किया? मुझको दर्द नहीं होता। बाय बाय बाय। साला गंजा कहीं का, बदतमीज, बेगैरत, बेहया, बेशरम। राम शांत शांत, वो गया। दुलारी, अनलिमिटेड प्लान भी ना एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, पर इस साले की लिमिट ही नहीं खत्म हो रही। गंजा। हमें सिर्फ इसके साथ डेट पे जाना है, उसके बाद फिर इसके मुंह से ही हमें पता चल जाएगा कि मम्मी जी और पापा जी की गाड़ी के सामने जीजा जी को धक्का किसने मारा, और उसके बाद प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और ये इसकी लिमिट भी। हाँ नहीं तो दुलारी, कहाँ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? साथ में मिस कोयल भी तो आएंगी, उसके सामने तो ये साला गंजा कुछ बकेगा ही नहीं। ऐसे कैसे? नहीं, कैसे नहीं बोलेगा? देख लेना, सामने कोयल बैठी होगी, उसके बावजूद ये अपने मुंह से हमें सारी बातें बताएगा कि आखिर किसने धक्का दिया था जीजा जी को। हाँ नहीं तो। ओके। क्या है ये? किंशु, तुम डेट पर आए हो कि खेत पर? जो ऐसे पत्ते वाले कच्चे में आ गए हो? कौन आता है ऐसे डेट में? हाँ, पागल लग रही हो बिल्कुल तुम। दीदी, प्यार में आदमी पागल हो जाता है। अच्छा है, और जो आदमी समझदार होता है ना, वो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। ये जो ड्रेस है ना दीदी, वो दुलारी जी ने हमें दिया है। हम हमारी पहली डेट पर ये मैचिंग ड्रेस पहनने वाले हैं। किंशु, तुम दुलारी के प्यार में ना एकदम गिलपट हो गए हो। और देख लेना, दुलारी तुम्हारे से कुछ भी मैचिंग पहनकर नहीं आने वाली है। देखना, वो पहनकर आएगी। किंशुक, क्या कहा था हमने? किंशुक, इंसान को एक बार गरीबी में फिर भी जी लेना चाहिए, लेकिन गलत फहमी में बिल्कुल नहीं। आए बड़े। केशव जी, मैं आ गई। ये क्या है दुलारी जी? हमने आपको इतना प्यारा सा ड्रेस दिया था और आप ये साड़ी पहनकर आ गई, वो भी बिना मैचिंग वाली। ऐसे कैसे? नहीं मतलब, अगर साड़ी पहन के नहीं आती ना, तो केशव जी मैं आ ही नहीं पाती। हाँ? वो जो आपने ड्रेस दी थी ना, छोटी वाली, वो मैं पहन ही रही थी, पर वो इतनी छोटी निकली कि
फट गई। और मैं आपके साथ डेट थोड़ी कैंसिल कर सकती हूँ, इसीलिए साड़ी पहन के आ गई। हाँ नहीं तो। दुलारी जी, आप खुद तो एकदम अच्छी सी साड़ी में आ गए और हमारे भाई को ऐसे कपड़े दे दिए। आए बड़े